में से नशा कौन कौन करते, जरा हाथ खड़ा करके दर्शन दे देना। जो लोग नशा करते हैं हाथ खड़ा कर। अरे एक भी नशा नहीं करते हो क्या आप लोग? नहीं बताएंगे यूं? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, पक्का बताएंगे। अब आप में से कुछ लोग तो इसलिए हाथ नहीं खड़े कर रहे, कौन से नशे की बात कर रहे हो मेरे भाई बहन? नशे तो सब नशे ही होते हैं, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गांजा हो, चाहे चिलम हो, चाहे स्मैक हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे मेरे भाई बहन बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, या चाहे चाय हो, नशा तो नशा ही होता है। माताओं, चाय भी नशा है। एक व्यक्ति को मारो तो भी आपको केस तो मर्डर का ही लगेगा, और 10 को मारो तो ही केस तो मर्डर का ही लगेगा। एक घुट जहर पियो तो ही जहर तो जहर ही, और 10 घुट पियो तो ही जहर तो जहर है। इसलिए चाय भी नशा है। अब आप में से जो बिल्कुल नशा नहीं करते, न चाय पीते, न गुटखा तंबाकू बीड़ी, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते, वो हाथ खड़ा कर। 1% भी कोई नशा नहीं, चाय वाय भी नहीं। चलो अच्छी बात है। आधे लोग हैं जो बिल्कुल नशा नहीं करते, बाकी आधे तो नशेड़ी भंगड़ी हैं। आप कहोगे, कह रहे थे ना कि हाथ खड़ा नहीं करेंगे। हाथ भले ही खड़ा नहीं करो, हमको 10 तरीके और भी पता है पता लगाने के। और वैसे भी हाथ खड़ा करवाना तो सिर्फ एक मेरे भाई बहनों आपकी ईमानदारी को परखने का तरीका था कि आप राशि सर वाले कितने ईमानदार हैं। बाकी शक्लों से ही पता चल जाता है कि कौन नशा करता है कौन नहीं करता, क्योंकि जो तेज मेरे भाई बहनों नशा नहीं करने वाले के चेहरे पर होता है, वो नशेड़ियों के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तेज तो उसी के चेहरे पर होता है जो नशा नहीं करता है। इसलिए जीवन में नशा ना करो। याद रखना, हमारे हिंदुस्तान की नसों को बर्बाद करने का और कमजोर करने का काम किया इस नशे। नशा नाश का कारण है, इसलिए किसी भी तरह का नशा ना करें। न गुटखा खाओ, न बीड़ी सिगरेट पियो, न तंबाकू खाओ। वैसे कोई इंसान नशा करता नहीं, नशा करने की ट्राई करता है। हमारे शरीर को भगवान ने नशे के लायक बनाया नहीं, इसलिए बेचारा नशा तो कैसे करेगा, सिर्फ ट्राई करता है। कैसे? ध्यान से सुनना। कोई लोग होते हैं ना, गुटके खाते हैं। गुटखा खाने की मेरे भाई बहन स्टाइल भी देखना कितनी जोरदार होती है। भाई साहब दुकान पे जाएंगे, गुटखा खरीदेंगे, फिर गुटके के साथ एक पुड़की मिलती है छोटी, और पता नहीं भगवान जाने उसमें क्या है। फिर उस गुटके को और छोटी वाली पुड़की को दोनों मिला करके हिलाएगा। उस हिलाते समय उस आदमी की स्टाइल देखना, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम तो वो खुद ही कर रहा है। इतना तो चेहरे पर घमंड होगा उसको हिलाते समय, हेगड़ी दुनिया भर की। और फिर ऐसे शान से खाएगा जैसे भाई साहब कोई एवरेस्ट की चोटी फतेह करके आए हैं। फिर थोड़ी देर तो मुंह में घुमा घुमा के मटके की तरह मुंह को फुलाएंगे, और थोड़ी देर बाद पिचकारियां शुरू। अब मेरे भाई बहनों, ये कौन सा गुटखा खाना हुआ? आपने गुटके को उतारा तो नहीं, थोड़ी देर बाद बाहर थूक दिया, तो ये तो कोई खाना नहीं हुआ। तो हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता, इसलिए वापस थूकना पड़ता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, इतनी सी तंबाकू कहीं से लेके आते हैं, मुंह के किसी कोने में दबा के रखते हैं, रस रस गटक जाते हैं और तंबाकू को थूक देते हैं। तो ये कौन सा मेरे भाई बहन तंबाकू खाना हुआ? तंबाकू ही खाना है तो एक काम करो, आधा पौन किलो तंबाकू लेकर के सुबह सुबह आप सिलबट्टे में बांट करके फाकी ले लो, या फिर सब्जी पे डाल करके खाओ, तो लगेगी यहाँ तंबाकू खाई। इतनी सी खानी और वो भी थूकनी, ये तो कोई खाना नहीं हुआ। फिर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बीड़ी कहाँ से पीते हैं? बोलो, बीड़ी कहाँ से पी जाती है? मुंह से। और छोड़ते कहाँ से? नाक से। मतलब एक डिपार्टमेंट से अंदर लो और 3 से बाहर छोड़ो। बोलो ये पागलपन नहीं तो और क्या है? भगवान ने आपके शरीर को इसके लायक बनाया होता कि आप बीड़ी पी सके, तो उसके धुएं को छोड़ना नहीं पड़ता। तो भगवान ने किसी भी तरह के नशे को हमारे इंसान के लिए नहीं बनाते, इसलिए नशा ना करो। मेरे भाई बहनों, जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो ना, कौन कौन तंबाकू खाता है? अच्छा रहेगा अगर ईमानदार बन जाओगे तो। कौन कौन तंबाकू खाता है? हाथ खड़ा कर। अच्छी बात है, खाते हैं ना, बुरा मत मानिएगा। आप तंबाकू जो खाते हैं ना,
जहाँ कहीं तंबाकू की खेती कर रखी हो वहां ले जाकर के किसी गधे को छोड़ देना, वो गधा भी उस फसल को नहीं खाएगा जिसमें तंबाकू लगी है। अरे जो फसल गधे नहीं खा रहे हैं, इंसान होकर आप खा रहे हो, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। इसलिए बिल्कुल नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान होंगे, फायदा कुछ नहीं है। नशा करने से तन का, मन का, धन का, धर्म का, सबका नुकसान होगा। फायदा क्या है? आप मेरे को एक भी फायदा बता दो कि नशा करने से फायदा है, तो हो सकता है कि आज से मैं भी शुरू कर दूं, क्योंकि फायदा हो ही रहा है तो मैं क्यों वंचित रहूं। कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान तन का, मन का, धन का, धर्म का। सबसे पहले बात करें मेरे भाई बहनों तन के नुकसान की। आप गुटखा खाने वाले, गुटखा खाकर के जिस पत्थर पर, जिस दीवार पर आप थूकते हो, उस पत्थर की और उस दीवार की हालत देख लेना और विचार करना कि इस गुटके ने पत्थर की और दीवार की ये हालत की है, मेरे पेट में जाकर के इसने मेरे पेट की क्या हालत की होगी। अगर ऐसा विचार करके आपका गुटखा छूट जाए तो अच्छी बात है, नहीं छूटे तो अपने यहाँ से बिल्कुल नजदीकतम है बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल है, वहां जाकर के बस एक एक चक्कर लगाना हर वार्ड के और देखना लोग कैसे सड़ रहे हैं। किसी का गाल तो किसी का गला और किसी का मुंह सड़ रहा है। और जिन नौजवान युवकों का जीवन अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, अब मौत की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब तो मौत दे दे। लेकिन याद रखना मौत इतनी सस्ती नहीं है जो भगवान इतनी आसानी से दे देंगे। जब मुंह पे कचरा पत्र समझ करके जो आया आप डालते गए, उस समय तो नहीं समझ रहे आपके एक दिन मरना भी है। अब भगवान को कह रहे हो कि मौत दे दे, तो मौत इतनी सस्ती नहीं है। सबसे पहले तन का नुकसान होगा, दूसरा नुकसान धन का। मेरे भाई बहनों हजारों रुपए हम कचरे में गवा देते हैं, हजारों, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप विचार करो, आप दिन भर के कितने रुपए खर्च कर रहे हो। विमल खाते, आप गुटखा खाते हो, एक विमल कितने की आती है? 10 की बड़ी वाली और छोटी वाली 5 की। खाती नहीं हो, बाकी रेट मेरे को भी पता है। दिन में 10 विमल खाते हो, 100 रुपए रोज गुटखे की। 100 रुपए मेरे भाई बहन रोज गुटखे के, तंबाकू के, बीड़ी के आपको चाहिए। 365 दिन का हिसाब लगा के देखो, 100 × 365 कितने होते हैं? 36,500 रुपए तो सिर्फ आप इस बेस्ट चीजों में गवा देते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई बहनों प्रत्येक हिंदू अगर अपने गुटखे के पैसे को, अपने नशे के पैसे को बचा देवे और उस पैसे को गौशाला में दे देवे, तो हिंदुस्तान की एक भी गाय माता भूखमरी के कारण नहीं मर सकती। अरे भूखमरी तो छोड़ो, काजू बादाम का हलवा भी खिलाने लग जाए गौशाला वाले तो भी पैसों की कमी नहीं आ सकती है। सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। आज से संकल्प लेके उठना कि छोड़ देंगे। बाकी तालियां तो खूब ही बजा ली 70 सालों में, और किया क्या है? आजादी के बाद तालियां ही बजाई है। तो मेरे भाई बहनों धन का नुकसान, और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान धर्म का नुकसान। अब आप कहोगे नशे का धर्म से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। कैसे? मेरे भाई बहनों आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम जिन नशों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से अधिकतर नशे की वस्तुओं का नाम हम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे है। विमल खाते हो, विमल का मतलब गंगा माता। तुलसी खाते हो, तुलसी महारानी का अपमान करते हो। ओम छाप जर्दा, भोले बाबा का अपमान। शंकर छाप तंबाकू, भोले बाबा का अपमान। मेरे भाई बहनों गणेश छाप खैनी, गणेश जी का अपमान। रजनीगंधा मतलब कि चंद्रमा का अपमान। कुबेर मतलब धन के देवताओं का अपमान। तो इस तरह से जितने भी नाम हैं हम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे हैं। आपने नशा करा, पुड़की फेंक दी, हजारों लोग उस पर चप्पल लगा करके और मेरे भाई बहनों पैर लगा के जा रहे। बोलो धर्म का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है। आज तक मोहम्मद साहब नाम का कोई गुटखा सुना? मोहम्मद साहब नाम का कोई गुटखा सुना आप लोगों ने? ईसा मसीह नाम का कोई गुटखा सुना? नहीं सुना। तो फिर क्या धर्म को खत्म करने का सारा ठेका आप हिंदुओं ने अपने माथे ले रखा है क्या? कि बाकी सब तो अपने अपने धर्म की इज्जत करें और हम हिंदू लोग हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाएं। कम से कम और किसी की चिंता ना करो, धर्म की चिंता करके और नशा करना छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं नशा करने का छोड़, कहते हैं ना कि छोड़ दो, तो उनकी दलीलें बड़ी जोरदार होती है। कई चिलम पीते हैं भाई साहब, कहते हो कि अरे महाराज चिलम क्यों पीते हो, मत पियो, अच्छी बात नहीं। तो वो पलट के क्या जवाब देते हैं? अरे महाराज थे कई जानो जो ताने सोई जाने, कितना मजा आवे।
कैसे बंद कर दे? किसी भांग पीने वाले को कहोगे भैया भांग मत पियो, तो वो सामने से कहता है रे महाराज क्या बुराई है भांग पीने में, भोले बाबा पीते थे, हम पिए तो कौन सी बुरी बात है, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। आप लोग भी महाशिवरात्रि के दिन खूब गटकते होंगे भोले बाबा के प्रसाद के नाम पर। अरे भांग पीने वाले भंगेड़ियों, पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी किताब में और कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भोले बाबा भांग पीते हैं? वो ग्रंथ लाके मेरे को दिखाओ। कौन कहता है कि भोले बाबा भांग पीते थे? कहाँ लिखा है भोले बाबा भांग पीते थे? ये तो भंगेड़ियों को अपनी संख्या बढ़ानी थी, कम्युनिटी बढ़ानी थी, इसलिए एक मेरे भाई बहनों छोड़ दिया एक फफूंद की भोले बाबा भांग पीते थे। कौन देखने गया है भोले बाबा को कि भांग पीते थे? और ना ही किसी शास्त्रों में ये उल्लेख है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अध्ययन किया, कहीं नहीं लिखा है कि भोले बाबा भांग पीते थे। मेरे भाई बहनों, हम हिंदू इतने स्वार्थी हैं कि अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ते। भांग पीनी हो तो भोले बाबा के नाम पे ठिकरा फोड़ देते हैं, शराब पीनी हो तो देवी माँ के नाम पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि शराब पीते करणी माता का प्रसाद है। मेरे भाई बहनों, इन हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना बंद करो। और मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं, वैसे कहीं लिखा नहीं है किसी ग्रंथ में शास्त्र में कि भोले बाबा भांग पीते थे, लेकिन आपकी बात सुन के मैं मान भी लूं कि चलो भोले बाबा भांग पीते थे और आपको भोले बाबा की बराबरी करनी है, तो फिर मेरी एक सलाह मानो, फिर भोले बाबा की बराबरी पूरी करो। फिर भांग में ही क्यों कर रहे हो? फिर तो भोले बाबा ने हलाहल विष भी पिया, समय समय पे जहर भी पिया, घूंट दो घूंट आप भी पी लो। अगर भोले बाबा की बराबरी करनी है तो भोले बाबा आंकड़ा धतूरा खाते थे, थोड़ा आप भी आंकड़ा धतूरा खा लो। भोले बाबा की बराबरी करनी है तो भोले बाबा अपनी जटाओं में नाग देवता लिपटा के रखते थे, एक हाथ काला कोबरा आप भी गले में ले जा करके डाल दो तो लगेगी बराबरी पूरी की। सिर्फ आपको भांग पीने में क्यों बराबरी करनी है? अगर भगवान, मेरे बाबे रो, कहीं ये उल्लेख वैसे है ही नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी किताब मिल भी जाए जिसमें आपको ये उल्लेख लिखा है कि देवी माँ ने शराब मदिरा का प्रयोग किया या फिर भोले बाबा भांग भी पीते थे, तो ये उनकी लीला की एक लीला का हिस्सा है। लोक कल्याण के लिए, परमात्मा के लिए उन्होंने कुछ किया भी हो तो बात अलग है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नशा छोड़ो। मेरे भाई बहनों, इस संसार के सबसे नालायक इंसान वो होते हैं जो नशा करते, मूर्ख 1 नंबर के। आपको बुरा लगेगा, मेरी भाषा तो थोड़ी कटु ही लगेगी, पर याद रखना, पैर में जब कांटा चुभ जाए तो वो सुई से ही निकलता है, वो रुई की फांक से निकलने वाला नहीं है। तो सबसे अधिक मूर्ख लोग होते हैं वो लोग जो लोग नशा करते। मूर्ख क्यों? हर नशे की वस्तु पे लिखा है नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर होता है। शराब के बाहर भी बोर्ड लगा है, संवैधानिक चेतावनी, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ भी रहे, देख भी रहे, फिर भी खूब ला ला करके ना उपयोग कर रहे, तो हमसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कौन हो सकता है? नशा ना करो। आप कहो कि महाराज छूटे ही कौन नहीं? अरे भाई, छोड़ना चाहो तो सब कुछ छूट सकता है, और फिर भी कहो कि नहीं छूटे तो मेरे भाई बहन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक उपाय बताते, 7 दिन में नशा बड़े से बड़ा छूट जाएगा, सिर्फ 7 दिनों में। पर छोड़ना चाहते हो तो, कई लोगों के मन में होता है ना कि छोड़ना चाहते हैं, खूब प्रयास करते हैं पर छूटता नहीं है, मन में भाव तो है कि छूट जाए लेकिन नहीं छूटता है, ऐसे लोगों के 7 दिन में छूट जाएगा। हाँ, नहीं छोड़ना चाहते तो फिर तो ब्रह्मा जी भी आके नहीं छुड़ा सकते हैं। पर जिनके वाकई में मन में भाव है कि हमारा नशा छूट जाए तो बढ़िया रहे, हम सुखी हो जावे, तो ध्यान से सुनना क्या करना है। मेरे भाई बहनों, अदरक लेकर के आओ। अदरक जानते हैं ना आप? अदरक लेकर के आओ और उस अदरक के छोटे 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 टुकड़े करो, और उन अदरक के टुकड़ों की हमेशा एक पोटली अपने जेब में रखो। आप कहोगे कि जेब में ऐसे कैसे पोटली रख देवे, तो गुटके की पुड़कियां भी तो रखते ही हो। उसकी जगह आप अदरक की टुकड़ों की एक पोटली रखिए और छोटी सी एक शीशी में थोड़ा सा गाय माता का गौमूत्र रखिए। जब भी आपको शराब पीने की या कोई भी नशा करने की तलब जगे, याद रखना, इंसान नशा तब करता है जब उसको तलब लगती है, जब तक तलब नहीं लगे तब तक वो नशा नहीं करता। तो जब भी आपको तलब लगे उस समय एक अदरक का टुकड़ा निकाल के चबा लो और ऊपर से एक घूंट गौमूत्र पी लो। आप कहेंगे उससे क्या होगा? उससे ये होगा, मुख की लार, अदरक का रस और गौमूत्र, ये तीनों जब मिलेंगे तो सल्फर नाम का एक तत्व बनाएंगे, और मेरे भाई बहनों, सल्फर दिमाग के उस हिस्से को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है जहां से
नशा करने की तलब लगती है। आपको दिन में 10 बार लगे तो 10 बार करो, 15 बार लगे तो 15 बार करो, 7 दिनों तक आप करके देख लीजिए। फिर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति कल तक उसके कदम शाम को 7 बजते ही ठेके की तरफ जाते थे, अब शाम को 7 बजते ही ठाकुर जी की मंदिर की तरफ उसके कदम चलना शुरू हो जाएंगे। उसका नशा पूरी तरह से